तो आपके लिए एक महातांडव की क्लास बहुत ही तड़कता भड़कता लेकर के आए हैं, और ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज लगभग 400 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, लगभग नहीं पूरे 400 क्वेश्चन मैं बताने वाला ही हूं 21 फरवरी के दिन, जो आपकी परीक्षा होने वाली है विज्ञान का। कि सर साइंस की जो क्वेश्चन है और साइंस का जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों जो क्वेश्चन है उसमें बड़ी समस्या हो रही है, बड़ी समस्या थी ना, तो आज आपकी 80 में 80 की गारंटी हम दे रहे हैं कि 100% आपके पेपर में क्वेश्चन लड़ेगा। हम आपके अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं, आप सारथी बने हुए हैं, तो बने रहिएगा। ये 21 फरवरी के दिन आपकी जो टेंशन ही वो सारी टेंशन आज से खत्म। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं लेकर के अब आ चुका हूं 21 फरवरी के दिन जो आपकी परीक्षा होने वाली है विज्ञान का। उसके लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है। तो आप इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया। अभी आपको बताया कि जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो संवहन उत्तक होता है, यानी कि वी एंड सी जो होगा आपका बिल्कुल ही जवाब सही हो जाएगा। एक बार प्लीज मेरे बच्चे फटाफट से शेयर कर दीजिएगा सेशन को। अगला कह रहा है यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो आप कहना कि सर वो विसरण द्वारा करता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो सर बी नंबर जो है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है। तो आप कहोगे कि सर सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब बताना फटाफट से अब कि मनुष्य की ये सही शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन। तो शरीर को संतुलन जो है वो सेरिबेलम बनाए रखता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो ई नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और पूरे 400 क्वेश्चन में आप हमें जरूर बताना कि भाई आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। यस यस या नो, फटाफट से जल्दी से एक बार प्लीज सेशन को भाई शेयर भी कर दो। अगला कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाला जो शारीरिक परिवर्तन है वो कौन सा होता है। भाई किशोरावस्था में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन ये दोनों हो जाएगा, यानी कि बी ई एन बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला अगला कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। भाई देखो मानव हृदय में जो है ना वो 4 कोष्ठक होते हैं, और ये मछली में बात करते हैं तो सर 2 होता है, इस बात को याद करके रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई, कह रहे हैं कि रक्त क्या है। जल्दी बताओ कि भाई रक्त जो है वो रक्त मेरे भाई क्या होता है। तो आप कहना सर रक्त जो है वो एक प्रकार का उत्तक होता है। क्या होता है सर, एक प्रकार का उत्तक होता है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जीन शब्द जो है वो किसने प्रस्तुत किया था ये मुझे बता दो, फटाफट से बता दो। तो आप कहोगे मेरे भाई जोहान्स ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अब तो ऑप्शन वाली आ गई ना, तो एक बार दबा के भाई सेशन को शेयर कर दो, फटाफट से जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, और देखते हैं कि 400 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का जवाब जो है ना वो सही ढंग से कर पाओगे। यस कह रहे कि तैलीय कागज होता है मेरे भाई, तैलीय कागज। तो तैलीय कागज कहना है कि सर ये आपका अल्प पारदर्शिक होता है या फिर परभाषक होता है ना। ये मूर्धर ये इस प्रकार का स होता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज सर सी नंबर। अगला लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता ही नहीं है, यानी कि वह मात्रक विहीन होता है। क्या हो जाएगा सर, मात्रक विहीन होता है, यानी ऑप्शन जो है वो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब बताना मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल निम्न माध्यम के विभिन्न माध्यम में क्या होती है। तो विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। तो आप कहोगे सर भिन्न भिन्न होती है या फिर अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है। तो कम होती है। कैसी होती है मेरे भाई, तो कहना सर कम होती है। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक करके यार मुझे अगर शेयर कर दोगे तो मेरा जो एनर्जी है ना अंदर से बढ़ जाएगा। और जो मैंने आपसे वादा किया है ना कि इस बार की रिजल्ट आपको पेपर में नहीं न्यूज़पेपर में लानी है, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, है ना। कह रहे कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। सर 2 होती है। कौन कौन, एक होता है f1 और एक होता है मेरे भाई f2 होता है। अगला विद्युत का अच्छा चालक क्या है। तो देखो विद्युत का जो अच्छा चालक होता है वो आपका क्या होता है, क्या चीज होता है, इसके अनुसार जो है ना चांदी हो जाएगा, है ना, चांदी हो जाएगा। और अधातु के अनुसार क्या हो जाएगा सर, ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला कह रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में मेरे भाई ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। जल्दी मुझे बताना फटाफट से, पूरे 400 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। सर जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, जस्ता। जूल का मान क्या होता है मेरे भाई, जूल का मान क्या होता है, जल्दी से बताना सर जूल का मान क्या होता है। सर जूल का मान क्या होता है। तो आप कहोगे सर 0.24 होता है कैलोरी, है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ए नंबर। बूझा हुआ चूना, ये तो क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जल्दी से इसका जवाब बताना, और जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना। करके बुझा बुझा हुआ चुना का होता है, CAOH का होल ट्वाइस होता है, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है मतलब कि भस्म का मतलब हो गया यानी कि क्षार नहीं है, तो क्षार नहीं इसका मतलब अम्ल होना चाहिए। तो इसमें से देखो कि कौन सा अम्ल है, तो आप कहना सर NaCl जो है ना वो एक प्रकार का अम्ल होता है ना। NaCl क्या होता है आपका? एक अम्ल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन, सिलिकॉन मेरे बच्चे जल्दी बताओ फटाफट से कि सर सिलिकॉन क्या है। तो मेरे बाबू कहना है कि सिलिकॉन एक उपधातु होता है। जैसे ही पेपर में क्वेश्चन आएगा ताबड़तोड़ तरीके से आंसर करना। अगला, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है जल्दी बताओ? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन? आप कहना कि सर इसका जवाब जो होगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला अगला कह रहा है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? भाई मेथनोइक अम्ल जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है, यानी कि नेटल के डंक में भी पाया जाता है, जो कि क्या होता है सर? मेथनोइक अम्ल को फॉर्मलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सर ए नंबर हो जाएगा। एक बार प्लीज मेरे बच्चे अगर सेशन को शेयर नहीं किए हो तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। और इस सबका PDF कहाँ पे मिलता है जल्दी मेरे को बताओ फटाफट से, कहाँ पे मिलता है? तो आपको व्हाट्सएप पे मिलता है। तो व्हाट्सएप पे यदि आप फॉलो नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, है ना। आप व्हाट्सएप पे जाकर के सर्च करना मंटू सर, ठीक है। अगला कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? देखो स्वपोषी का मतलब होता है कि अपने आप भोजन को बना लेना, यानी कि वो किसी और पे निर्भर ना रहना। तो किसी और पर निर्भर कौन नहीं रहता है? तो देखो उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा सर? डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला, मैग्नीशियम पाया जाता है, मेरे बच्चे बताओ फटाफट से कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो आप कहना कि सर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? जितना कम समय होगा ना उतने कम समय हम लेंगे, क्योंकि आपको ही पता है भाई समय बहुत ही अनमोल है। इस समय बताना निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि एथिलीन, साइटोकाइनिन, और कह रहा है ऑक्सीन, और कह रहा है कि ऑक्सीटोनिस। इसमें से बताओ फटाफट से क्या नहीं हो जाएगा, है ना। तो एथिलीन, साइटोकाइनिन ये सब होता है, यानी कि क्या है सर? ऑप्शन नंबर जो डी है ये नहीं होता है। अगला, पुष्प में नर प्रजनन अंग क्या है? भाई पुष्प में नर प्रजनन जो अंग होता है वो पुंकेसर होता है, और मादा की बात करते हैं तो स्त्री केसर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? जल्दी से फटाफट से जवाब बताओ कि निम्नलिखित में कौन सा द्विखंडन, द्विखंडन मेरे बच्चे? तो क्या कहना सर? इष्ट में, इष्ट में नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डाउट लग रही है मेरे को, ठीक है, इष्ट में ही होता है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत मेरे बच्चे जल्दी बताओ फटाफट से। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कहोगे सर सूर्य का प्रकाश है। क्या है सर? सूर्य का प्रकाश है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तेजी से जवाब दो मेरे बच्चे, तेजी से जवाब दो। अगला अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? भाई ग्रेगर जैन मंडल साहब को कहा जाता है, मेंडल जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर हो जाएगा। हरे पौधे कहलाते हैं मेरे बच्चे, हरे पौधे, हरे पौधे क्या कहलाते हैं जल्दी बताना मेरे भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? हरे पौधे। तो हरे पौधे मेरे बच्चे क्या होता है? उत्पादक होते हैं। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या मेरे बच्चे 23 होती है, या फिर जोड़े ये 23 जोड़ा होती है, या फिर ऐसे संख्या पूछता है तो सर 46 होती है। इस बात को याद करके रखना। ओजोन परत पाई जाती है मेरे बच्चे, ओजोन परत पाई जाती है, जल्दी बताना कमेंट करना। तो आप कहना कि एस्ट्रोस्फीयर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए मेरे भाई जो दाढ़ी है उसको किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। ये अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो बाल के छोटे छोटे कड़ ये होते हैं, छोटा छोटा जो बाल होता है वो आसानी से देख सके, क्योंकि उसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि श्वेत प्रकाश
वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? मेरे बच्चे किस में अधिक होता है? तो आप कहना सर विचलन सबसे ज्यादा होता है वो बैगनी में होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सर डी नंबर हो जाएगा। कल किसकी बारी है मेरे बच्चे? कल आपकी सोशल साइंस की बारी है। सोशल साइंस के कल पूरे 400 क्वेश्चन बताने वाले हैं, यानी कि पूरे 5 मॉडल पेपर आपकी सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक मॉडल पेपर में 80 क्वेश्चन, तो ऐसे 5 मॉडल पेपर में पूरे के पूरे सर 400 क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? मेरे बच्चे समतल दर्पण की फोकस दूरी की यदि बात किया जाता है, कह रहा है कि अनंत, शून्य या फिर 100 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर तक, कहना कि सर अनंत होती है। अगला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? मेरे बच्चे आप क्या कहोगे? आप कहना कि सर वक्रता केंद्र पर ही रखी जानी चाहिए। किस पे रखी जानी चाहिए? सर वक्रता केंद्र पर रखी जानी चाहिए। यस या नो? सर वक्रता केंद्र पर रखी जानी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत कम समय लेंगे मेरे भाई और पूरे 400 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। 3 घंटे 4 घंटे नहीं लेंगे, बहुत कम लेंगे, क्योंकि आपको रिवीजन करने की जरूरत है इस टाइम। ठीक है, यस। तारे का टिमटिमाने का क्या कारण होता है? भाई तारे के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय, क्या होता है, क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर हो जाएगा। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, जल्दी बताना फटाफट से। तो मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का होता है वो होता है 1/16, यानी कि 1/16 सेकेंड होता है। क्या होता है सर? 1/16 सेकेंड होता है। ये पूरे रिसर्च करने के बाद भाई साहब ये सारे के सारे क्वेश्चन आ रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, काफी ज्यादा मेरे बच्चे इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट से। इसका जवाब कहोगे सर सीधा एवं आवर्धित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि आवर्धन लेंस, अवतल दर्पण का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो माइनस का v बटे u होता है अवतल दर्पण, है ना? माइनस v बटे u होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ये होगा, लेकिन इसमें माइनस होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है सर? 10 के पावर माइनस के 3 एम्पियर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सर ए नंबर में दिया गया है। यस, किस में दिया है सर? ए नंबर में दिया गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की डीजल का उपयोग होता है। मेरे बच्चे डीजल का उपयोग जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप कहोगे सर भारी वाहनों में होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है, रेल इंजनों में भी होता है, यानी कि इसमें से क्या हो जाएगा सर? सभी इसका जवाब हो जाएगा। अगला सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है भाई विद्युत ऊर्जा में। क्या होता है सर? विद्युत ऊर्जा में, यानी कि सौर सेल जो है, यानी कहने का मतलब जो है जो आपका सोलर होता है वो ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित कर देता है? तो विद्युत के रूप में, यानी कि करंट पैदा करता है ना। तब बाबू करंट पैदा कर रहा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा चीज डी नंबर हो जाएगी। एक बार जितने बच्चे भाई लाइक नहीं किए और सेशन को शेयर नहीं किए, पूरे सेशन को शेयर करिए एकदम तगड़े तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से। अगला, सोना की परमाणु संख्या क्या है? मेरे बच्चे पता है साइंस की पेपर कब होने वाली है? यदि पता है तो एक बार कमेंट तो कर दो मेरे बच्चे, कमेंट कर दो कि साइंस की पेपर कब होने वाली है। एक बार कमेंट कर दो मेरे बच्चे कि साइंस की पेपर कब होने वाली है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है सर? 79 होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर होगा। अगला, निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अब निम्न में से यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कह रहा है कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसमें से कौन जो है ना? तो आप कहोगे सर जो अवक्षेपण दिया है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे बच्चे वो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है कि ऑक्सीजन की संयुक्तता क्या होती है? ऑक्सीजन की संयुक्तता कितनी होती है? कह रहा है कि सर ऑक्सीजन की संयुक्तता कितनी होती है सर? 2 होती है। ठीक है, यस। आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? भाई जब वायुमंडल में जब 5.5 से कम हो जाता है ना, तब वो अम्लीय वर्षा होती है, यानी कि 5.5 से कम, है ना? यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी। चींटी के डंक में या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कमेंट करोगे सर उसमें मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसे एक अन्य नाम इसका क्या है सर? फॉर्मिक अम्ल से भी के नाम से भी इसे जानते हैं। अगर हम पूछते हैं कि सर एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है ना? एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? जल्दी बताओ फटाफट से सर एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? जल्दी से यस, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? अगला मेरे बच्चे बहुत ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन कह रहे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? कहना कि सर नर्म लोहा का। किसका सर? नर्म लोहा का, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? मेरे भाई गतिशील जो कण है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन होता है। कान में ईयरफोन लगाओ और ताबड़तोड़ तरीके से हम आपको बता रहे हैं, उसे सुनते जाओ और
आंसर है फटाफट एकदम कमेंट करते जाओ। अगला मेरे बच्चे, ओम का नियम क्या है मेरे बच्चे? इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा ओम के नियम से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ओम का जो नियम होता है वो क्या होता है? ओम का नियम सर भी समानुपाती क्या होता है? आई होता है, या फिर v बराबर आई आर कह सकते हैं, जहां आर क्या है? एक नियतांक होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से शेयर करना। कह रहे कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे बच्चे? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे सर वोल्ट होता है। कैसा होता है सर? वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है मेरे बच्चे, आमीटर का प्रतिरोध, तो आप कहोगे सर बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है मेरे बच्चे। कैसा होता है सर? बहुत ही छोटा होता है। अगला मेरे बच्चे जल्दी कमेंट करो कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? सबसे तगड़ा क्वेश्चन है भाई मेरे। क्या हो जाएगा सर? टंगस्टन का बना होता है मेरे बच्चे। किसका सर? टंगस्टन का बना होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज सर? डी नंबर। अगला कह रहा है कि रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियो स्टेट का उद्देश्य जल्दी बताओ फटाफट से क्या है? 55 नंबर जवाब। तो आप कहोगे सर इसका जवाब हो जाएगा धारा के परिणाम में कमी के, है ना? यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे बच्चे? विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, तो आप कहोगे सर इसका तो जूल होता है ना? क्या होता है सर? ये विद्युत का ऐसा आवेश का ऐसे मात्रक सर कूलम होता है। माफ करना सर, कूलम होता है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बना, ये धनात्मक यानी कि धनायन बनाते हैं, या धनायन होना चाहिए, वो क्या कहे जाते हैं? तो आप कहना कि सर वो धातु कहे जाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला कह रहे कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक लेपित की क्रिया को क्या कहते हैं सर? उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं, उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी मेरे बच्चे जल्दी बताना। सर सहसंयोजी क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर CH4 जो है वो सहसंयोजिक होता है। अगला आभूषण बनाने के लिए सोना होता है मेरे बच्चों। देखो वैसे तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन मेरे बच्चे शुद्ध सोना से गहने नहीं बनाए जाते हैं, यानी कि आभूषण नहीं बनाए जाते हैं, इसलिए इसका जवाब होगा सर 22 कैरेट होगा मेरे बच्चे। कितना होगा? सिर्फ 22 कैरेट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व कौन है? तो आप कहना सर आर्गन हो जाएगा। क्या होगा मेरे बच्चे? आर्गन हो जाएगा। अगला ताम्र एवं टीन, यहाँ पे दीन हो गया है, यहाँ पे टीन होगा। टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कांसा। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसे कांसा कहते हैं। ठीक है, यस उसे कांसा कहते हैं। एक बार कितने बच्चे सर लाइक कर दियो, सेशन को लाइक कर दियो। अब इस तरीके से ऑप्शन वाले में मजा आ रहा है ना? विदाउट ऑप्शन वाले में थोड़ी सी परेशानी हो जा रही थी, क्योंकि आपको चाहिए क्या कि मैं देखते जाऊं और आंसर करते जाऊं, है ना? यस चलो अगला क्वेश्चन तो मैं वो भी ला दिया भाई। चलो मुझे थोड़ा सा वक्त आप लोगों ने दिया और बहुत कम बच्चे आ गए थे और आप लोगों ने शेयर करके बहुत ज्यादा बच्चों को आपने ला दिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। प्यारे बच्चों इस प्रकार एक बार और आप शेयर कर दो। कह रहे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × ½ होता है, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। सिर्फ रिवीजन मेरे बच्चे, सिर्फ रिवीजन करो एकदम तगड़े तरीके से। ठीक है, यस अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया करके मेरे बच्चे वो लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे बच्चे? लवण बनाते हैं। अगला श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है मेरे बच्चे? श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? जल्दी मेरे बचाओ, जल्दी बताओ फटाफट से। और कल 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 शाम 6 बजे सोशल साइंस की ताबातोड़ एकदम तगड़े वाली क्लास चलेंगे, जल्दी बताओ। क्योंकि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होती है? तो क्या कहोगे सर? CO2H2 और ऊर्जा होती है, यानी क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हम लोग का डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि दांत की ऊपरी सतह, ऊपरी परत, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? सर दांत की ऊपरी जो परत होती है वो इनामेल होती है। क्या होती है सर? इनामेल होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी नंबर हो जाएगा। क्या ये सारे क्वेश्चन आपको पहले से पता थी या नहीं पता थी? एक बार नीचे कमेंट करना फटाफट से अगर नहीं पता थी। तो अब मौका है भाई कि आपको एक एक बार में 400 क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा है, और ये वो क्वेश्चन का मेरे भाई मैं रिवीजन करा रहा हूं जो आपके पेपर में सीधे छपेंगे। अगला क्वेश्चन कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? सर आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। नाम तो छोटा है, यानी कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। ठीक बा, एक नाम खाली छोटा लेकिन होला सबसे बड़ा, है ना? और सबसे छोटा भाग बात करेगा तो ग्रहणी होगा, है ना?
सॉरी ये ग्रसिका होता है ना। चलो अगला अगला बात करता है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है? तो परागकण में क्या होता है? परागकोश होते हैं ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर। चालनी नलिकाएं पाई जाती है मेरे बच्चे, चालनी नलिकाएं, जल्दी बताओ। जंतुओं में जाइलम, सॉरी जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या एकोस्कीय पौधों में? तो आप कहोगे कि सर ये फ्लोएम में होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आरबीसी यानी कि रेड ब्लड ग्रुप की जीवन अवधि कितनी होती है? रेड ब्लड ग्रुप की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? सर कहना है कि 120 दिन होती है। भाई यदि सेशन में आ गए हो तो बने रहो और इस बार शेयर भी करते रहो फटाफट तरीके से, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करो, तो ही तो आगे से क्लास मिलेगी ना, तो जल्दी से दबा दो, क्योंकि सब्जेक्टिव का महातांडव शुरू हो चुका है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ भाई मेरे सब्जेक्टिव का भी महातांडव शुरू हो चुका है। अगला अगला कह रहे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो मेरे बच्चे न्यूरॉन हो जाएगी। और याद रखना न्यूरॉन का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा चित्र बनाने के लिए, तो न्यूरॉन का चित्र आप लोग जरूर सीख लेना कि कैसे बनाया जाता है। अगला मेरे भाई कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है, तो फिलोपियन नलिका में निषेचित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है? तो आप कहना है कि लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे हो जाएगा बी नंबर। अगला कह रहे कि ब्यूटेन के कितने समावयी हो संभव है? ब्यूटेन के कितने समावयी संभव है? तो आप कहना सर 2 समावयी संभव है। कितने? सर 2 समावयी संभव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये पेंडुलिफ हो गया, मेंडलीफ होगा भाई मेरे, ये मेंडलीफ होगा। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो तत्व वर्गीकरण का आधार जो है ना वो परमाणु द्रव्यमान है। क्या है सर? परमाणु द्रव्यमान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? मेरे बच्चे क्या होता है? सर मनीष सर कहाँ है? मनीष मामा कहाँ है? भाई मनीष मामा भी हैं, वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। यस, तो आप लोग तैयार रहिएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 1:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? कौन द्रव है? तो आप कहोगे सर वो क्या हो जाएगा? ये देखो एथेन, एथाइन, एथेनॉल या फिर मिथेन, तो आप कहोगे सर एथेनॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन सर ऑप्शन कितना होगा सर? सी नंबर होगा, है ना। ताबड़तोड़ तरीके से भाई आंसर देखो और फटाफट से आप लोग भी आंसर करते जाओ। एक बार प्लीज सेशन को शेयर करोगे यार, बहुत खुशी होगी मेरे बच्चे, बहुत खुशी होगी। अगला, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? 400 क्वेश्चन भाई कल तक आपको याद हो जाना चाहिए भाई, कल तक आपको कम से कम 10 बार वीडियो देखना पड़े ना, तो 10 बार देखो, कान में ईयरफोन लगा करके ऐसे मोबाइल छोड़ दो, आराम से सुनते रहो, है ना, ऐसे करके। अगर रिवीजन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो आंसर करो मेरे सामने अभी, ठीक है। चलो, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में भाई एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो कि आपको स्टार्टिंग में भी मैंने पूछा था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? कार्बन के अपरूप बाबू कौन बा? जल्दी बता दो। तो कार्बन का अपरूप देखा, ग्रेफाइड, फ्लोरीन और हीरा, ये तीनों हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला मेरे बच्चे, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? बाबू आप कहना कि सर वो समावयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? समावयी कहलाते हैं। अगला मेरे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आप कहोगे सर जो जल, कांच, पीतल और इनमें से कोई नहीं, तो सर कहोगे सर पीतल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? यानी कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम कितना होता है? बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो आप कहोगे सर 2 ही नियम होते हैं। अगला मेरे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं सर? उसे रेटिना कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सर बी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू बराबर होता है मेरे बच्चे साइन आई बटे साइन आर होता है, जिसे हम स्नेल के नियम के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं सर? स्नेल के भी नियम के नाम से जानते हैं। अगला मेरे बच्चे कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो मेरे बच्चे ये गोलीय जो दर्पण है वो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा।
कौन सा दर्पण होगा? उत्तल होगा। सर क्यों होगा? देखो जो ये आपकी प्लस में होगा ना वो हमेशा उत्तल होगा, माइनस में होगा वो आपका अवतल होगा, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी नियम के अनुसार। यह बात याद करके रखना। कह रहे कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण होता है? देखो तालाब का जल हो या बाल्टी में पानी रखते हो तो उसका पैंदी उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण होता है भाई साहब अपवर्तन। क्या होता है मेरे बच्चे? सर अपवर्तन होता है। बाबू अगला क्वेश्चन कहता कि अवतल दर्पण, क्वेश्चन क्या कहता कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? बाबू जल्दी बताओ अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो कहना कि सर ऋणात्मक होला। कैसन होला बाबू? ऋणात्मक होला। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। यस, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है? तो f बराबर r/2 होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/, कितनी होती है सर? 2 होती है। मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखो, आप मैथ के लिए बड़ा परेशान थे तो मैथ का मैंने महातांडव की क्लास लेकर के आया था, और उसके साथ साथ आपको हो सके तो आज नहीं मतलब कि कल सुबह में 6 बजे एक बहुत ही तगड़ी वीडियो मिलेंगी, जिसमें आप जो परेशान थे कि मैं क्या पढूं नहीं पढूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैं क्या पढूं, सब्जेक्टिव में क्या पढूं, कैसे पढूं, तो उसके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर और ऐसा निचोड़ हम निकाले हैं ना कि सिर्फ उसी पॉइंट को तुम्हें पढ़ना है और तुम्हारे 100% रिजल्ट आ जाएगा। और पूरे यूट्यूब के इतिहास में मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अलावा कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन आपको डर लग रहा हो तो ही वो वीडियो देखना, यानी कि सिर्फ कमजोर छात्रों के लिए वो वीडियो होगा, है ना। वो बहुत तगड़ी तरीके से बहुत मैंने रिसर्च किया रात को, और रात को रिसर्च कर करके मैंने एक एक पॉइंट लिखा, एक एक लाइन लिखा, सिर्फ उतना हम तुम्हें बताएंगे। और यदि तुम उतना करके चले आए तो समझो कि भाई तालका मच जाएगा, है ना। चलो f बराबर r/2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा सर? 2f हो जाएगा। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। अगला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहोगे मेरे बच्चे सर नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, हाँ, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो परेशान हैं, उसके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, और उसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। ठीक है, वो सारी चीज, सारी समस्याएं जो है मैं आपको खत्म करने वाला हूं। ठीक है, और महातांडव की जितने बच्चे क्लास नहीं देखे हैं ना, वो 7 दिन की क्लास, 7 दिन की क्लास आप जरूर देख लो। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उस प्लेलिस्ट से तुम सारी वीडियो, सारी क्लास देख सकते हो। अगला 1 किलोवाट घंटे, यानी कि किलोवाट घंटा एक इकाई है किसकी? तो किलोवाट घंटा एक इकाई है भाई मेरे ऊर्जा की इकाई है। क्या है मेरे बच्चे? सर ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए नंबर हो जाएगा। अगला कह रहे कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप कहना सर उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। अगला वोल्टीमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में जोड़ा जाता है? कहना कि सर वो से समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। याद कर लो एक एक पॉइंट भाई, दिमाग में बैठा लो और छाप देना जाकर के एकदम तबातोड़ तरीके से। अगला कह रहे कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की एक प्रयुक्त होता है। क्या होता है? प्रयुक्त होता है भाई, तो वोल्टीमीटर होता है। क्या हो जाएगा सर? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है? तो आप कहोगे सर स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है सर? वह स्थितिज ऊर्जा होती है, इस बात को याद रखना है मेरे बाबू। क्या याद करके रखोगे सर? वह स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? सर विद्युत बल्ब में जो है वो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है सर? निष्क्रिय गैस भरी रहती है। याद करके रखना भाई, निष्क्रिय गैस। ठीक है मेरे बाबू, यस यस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जिसका पीएच क्या होगा? सर नीले को लाल जो कर देता है, नीले को लाल करता है, वो अम्ल होता है, और अम्ल का पीएच मान कितना होता है सर? 7 से कम होता है। देखो एक होता है अम्ल, और एक होता है क्षार, और एक होता है, ये क्या होता है? अम्ल होता है, एक आपका सर क्षार होता है, एक होता है उदासीन विलयन। ठीक है, ये तीनों विलयन होता है। अम्ल का 7 से कम पीएच होता है, 7 से कम।
क्षार का मेरे बच्चे 7 से क्या होती है सर, अधिक होती है। और मेरे बच्चे जल्दी नीचे कमेंट करो, उदासीन क्या होता है सर, 7 के इक्वल होता है। क्या होता है सर, इक्वल होता है। इस बात को याद रखना। यस, आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन कह रहे कि व्यंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, जल्दी बताओ यहाँ से, व्यंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। सर आप कहोगे सर व्यंजीन का अणुसूत्र होता है C6 और H भी 6 होता है। अगला, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी जो नाम है वो होता है एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल होता है। और यहाँ पे क्या है सर, देखो यहाँ पे CH4 होगा, यहाँ पे CH4 होगा, ऐसे 4 कर लेना। CH4 निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र होता है, जल्दी बताना। CH4 किसका सामान्य सूत्र होता है, कहना है सर एल्कीन का होता है। और वैसे सबका सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n होता है इसका, और CnH2n- का 2 इसका होता है। यानी कि देखो एल्केन एल्कीन एल्काइन का सामान्य सूत्र याद कर लो, CnH2n प्लस का 2, CnH2n और एक होता है CnH2n- का 2, यानी कि 2 जोड़ दो, 2 छोड़ दो, 2 हटा दो, यानी कि होता है एल्केन एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, इस बात को याद करके रखना। तो ये तुम्हारे 100 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन तुमने बनाया भाई, 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर दिए। एक बार मेरे बच्चे जल्दी नीचे कमेंट करके बताओ कि सर आपने 100 क्वेश्चन में अपने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही बनाया है। भाई एक दिन की क्लास जो है ना, वो आपके संपूर्ण हिंदी की क्लास आने वाली है। संपूर्ण हिंदी की भाई जब क्लास तुम देखोगे ना तो मजा आ जाएगा तुम्हें। यस भाई, थोड़ा सा दवाई ववाई खा लें। ठीक है, ओके डन। 100 का सर एल्केन आ रहा है, एक बार चेक कर लेना भाई। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, अगर एल्केन आ रहा है तो एक बार चेक कर लेना। कितने क्वेश्चन बना पाए अभी तक सर, 75 क्वेश्चन बना पाए। कुछ बच्चे 60 क्वेश्चन बना पाए थे। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन जब हमने बताया तो कम से कम तुम 80 प्लस किए होते, 80-85 क्वेश्चन किए होते, तब जाकर के भाई समझो कि अस्वस्थ होते। यानी कि अभी बहुत पढ़ने की जरूरत है ना। अभी हम देखो डरा नहीं रहे हैं मेरे भाई, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा भी परेशान हो मत, है ना। तुम साथ बस बने रहो हमारे। देखो एक एक चीज मैं लेके आ रहा हूँ भाई, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो लोहे की परमाणु संख्या बता दो। तो आप कहना सर लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। अगला कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। कौन, तो कहोगे सर निकेल और क्रोमियम रहता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, C नंबर हो जाएगा। अगर है कि पीतल क्या है मेरे बच्चे, पीतल हो का मतलब है क्या, तो कहना सर पीतल जो आपका एक मिश्र धातु है ना। पीतल क्या है सर, मिश्र धातु है। अच्छा ये बताओ, जितने बच्चे क्लास देख रहे हो, क्या आप व्हाट्सएप से जुड़ चुके हो, क्या आप व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो किए हो। यदि नहीं फॉलो किए हो तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में हम लिंक जो है ना पिन कर देंगे, क्लास खत्म होगा तो आप उसमें जरूर जुड़ जाना। ठीक है, या फिर आपने स्टेटस जहां देखते हो ना व्हाट्सएप पे, वहां तुम सर्च कर लेना मंटू सर। ठीक है, मंटू सर सर्च करोगे वहां आएगा, मुझे फॉलो कर लेना। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है। ठीक है, कौन सा अम्ल है भाई, इसमें से बताओ, इसमें से कौन अम्ल है, तो कहोगे सर H2SO4 जो है ना वो एक अम्ल है। जो कौन से अम्ल है सर, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी याद करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। भाई हल्दी जो होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है, यानी ऑप्शन जो होगा वो A नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है। तो बॉन्ड जो OH होता है उसमें अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगी, अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखा बाबू, कहता कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है सर, एथाइन देता है। क्या चीज देता है मेरे बच्चे, सर एथाइन देता है। अगला कह रहे कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो आप कहोगे सर उसमें 3 होती है। कैसी होती है सर, 3 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सर C नंबर हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है जो होती है पारा होती है। किसको किसको पता है भाई इसका आंसर, पारा होती है। ठीक है, यस, जब तक पूरे 400 क्वेश्चन कल होगा भाई, सोशल साइंस का कल होगा। जितने बच्चे कह रहे हैं ना सर सोशल साइंस की कल होगा, है ना, सोशल साइंस की सर कल होगा। ठीक है, सोशल साइंस की कल होगा।
डन है। अगला कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कार्बन क्या है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जल्दी बताना फटाफट से क्या हो जाएगा, जल्दी बताना। सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो आप कहोगे सर मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। इसमें कोई बातें नहीं कर रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करने में भी आप अच्छे से पूरे 400 क्वेश्चन का आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ, ठीक बात है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे क्लास नहीं मिलेगा, है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। आप कहोगे सर NO2 जो है ना वो एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड होता है। अगला, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण क्या है भाई। बेकिंग पाउडर का जल्दी बताना भाई फटाफट से क्या हो जाएगा, जल्दी से। बेकिंग पाउडर का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर NHCO3 एवं टार्टिक अम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में डी नंबर में दिया गया है। क्या हो जाएगा सर, डी नंबर में दिया गया है। अगला मेरे बच्चे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहे कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी। तो न्यूक्लियस जो शब्द है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है। तो पौधों में जो भोजन होता है मेरे भाई वो स्टार्च के रूप में जमा रहता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। एक बार प्लीज सेशन को शेयर करना मेरे भाई, यदि मैं कह रहा हूं तुम सेशन को शेयर कर दो तो दबा के एक बार प्लीज सेशन को शेयर करना, ठीक है, फटाफट से शेयर करना। कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। तो वो लिखी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो उस समय कहलाता है भाई कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। आपको ठानना है कि मंटू सर जब तक पूरे 400 क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे हमको सर क्लास में बने रहना है, कहीं नहीं जाना है। अगला मेरे बच्चे, मानव हृदय घिरा हुआ है। तो आप कहना सर पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला है कि विजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो आप कहोगे सर वो होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है। तो आप कहोगे मनुष्य की श्वेत रक्त की तो होती है 12 से 20 दिन। कितने होती है सर, 12 से 20 दिन तक होती है। अगला, पीत रस कहां से स्रावित होता है मेरे बच्चे। पीत रस जो होता है वो यकृत से स्रावित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला मेरे बच्चे कह रहा है क्वेश्चन कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो आप कहोगे सर मक्खी में हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड नहीं होता है। अगला, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप कहोगे सर एनीमिया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है मेरे बच्चे। मनुष्य के आहार नाल के अवशेषी जो अंग है वो अपेंडिक्स है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा मेरे भाई कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो आप फटाफट से बताओगे इसमें क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर की प्रोटीन का पाचन करता है। अगला, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है ना वो पाचन होता है। तो आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक क्या है, तो ऑक्सीजन का वाहक है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड ग्रुप, है ना, रेड ग्रुप सेल होता है, सही है ना। चलो अगला कह रहा है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, उसका नाम है इंसुलिन नाम है। अगला है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। सर सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो कोशिका मेरे बच्चे जो होती है वो क्या होती है सर, तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है मंटू सर, तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी कोशिका सर, तंत्रिका कोशिका होती है। अगले मेरे बच्चे, प्रकाश के, देखो यह प्रकाश होगा, ठीक है, ये होगा प्रकाश। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम सर, 2 नियम। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर मेरे बच्चे कोण आर होता है। इस बात को याद करके रखना। यस। अगला कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। सर अवतल लेंस का आवर्धन कितना होता है, आप कहोगे अवतल कह रहा है तो -v/u होगा, यहाँ पे आगे माइनस लगा लेना, ठीक है। आगे
दर्पण का सूत्र क्या होता है और इसे सिद्ध करने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहोगे सर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/t का f होता है। क्या होता है? यस। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर नाम लीजिए, और इसका नाम पता है क्या है? कलुआ डॉन, है ना। इसका नाम है भाई कलुआ डॉन। कह रहा है कि सर मेरा एक बार नाम ले लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। मेरे बच्चे टिंडल प्रभाव जो है ना वो प्रदर्शित करता है किसको? जल्दी बता। प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। तो आपका कहना है कि सर प्रकाश का प्रकीर्णन को। अगला है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो अभिसारी लेंस कहलाता है आपका उत्तल लेंस, और अपसारी लेंस आपका कहलाता है कि अवतल लेंस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर क्या चीज? सर बी नंबर। अगला, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? सर प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला कह रहे कि डायनेमो परिवर्तित करता है। जो डायनेमो होता है वो क्या परिवर्तित करता है? तो अब कहना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो जनरेटर होता है वो क्या करता है? उसको जब वो चलता है तो उससे करंट निकलता है, यानी कि यांत्रिक जब वो घूमता है तो वो विद्युत निकलता है। ठीक है। और पंखा क्या करता है? जल्दी बताओ। पंखा जो है ना, वो पंखा जब उसमें करंट दिया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा वो निकलता है ना, यानी कि वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा करता है। अगला, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? जल्दी बताओ। 4 ऑप्शन है। तो आप कहोगे सर -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला कि खिलौनों में किस प्रकार का सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौना जो होते हैं उसमें सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। कौन सा सेल का? सर सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। अगला, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सर कार्य करने की क्षमता को जो है वो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही प्यारा सा कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? भाई मेरे विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। अब देखो विस्थापन का मतलब होता है कि वो किसी दूसरे तत्व को, यानी कि उसके यौगिक से उस तत्व को हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेना। तो देखोगे Fe जो है ना SO4 से CuSO4 से Cu को बाहर कर दे रहा है और उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सर सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है, यानी कि श्वेत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? भाई लवण कौन सी है? तो लवण जो है ना आपका लवण, वो आपका क्या हो जाएगा सर? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर? सोडियम क्लोराइड, यानी कि लवण हो जाएगा। कह रहे कि तूतिया या फिर नीला थोथा का अणुसूत्र क्या होता है? सर तूतिया या नीला थोथा का सूत्र जो है वो क्या होता है? आप इसमें से बता दो फटाफट से। तो आप कहोगे सर CuSO4 × 5H2O होता है। कितना H2O होता है? सर 5H2O होता है। डन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि गंधक की परमाणु संख्या, मेरे बच्चे गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? मेरे बच्चे जल्दी कमेंट करो। ठीक है। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कहना है सर 16 होती है। कितनी होती है? सर 16 होती है। अगला क्वेश्चन कर कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो मेरे बच्चे अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु होता है। क्या होता है सर? कार्बन एक अधातु होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसमें से कौन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आप कहोगे सर C2 और H4 जो है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला कह रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप कहोगे सर C2H6 हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है ना अक्रिय गैस है? भाई इसमें से अक्रिय गैस कौन है? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर इसमें जो हाइड्रोजन है वो आपका अक्रिय गैस हो जाएगा। सॉरी हीलियम होगा ना हमारे यार, हीलियम होगा। कौन सा अक्रिय गैस? तो हीलियम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे देखो कौन हो गया है ना, यहाँ पे कौन लिख लेना। कौन जो है ना उपधातु है। भाई इसमें से उपधातु कौन है? कॉपर है, या फिर Ni है, Sb और या फिर लोहा है। तो आपका निकेल हो जाएगा, यानी कि Ni हो जाएगा। अगला कह रहे कि पौधों में श्वसन होता है। पौधों में मेरे बच्चे श्वसन होता है। तो आप कहोगे कि जड़ों में, पत्तनों में और पत्तियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर डी, सभी में। निम्न में स्वपोषी कौन है? भाई हरे पेड़ पौधे सबको ही जानता है यार, स्वपोषी होता है। अगला, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है?
भाई जो श्वसन तंत्र से यानी कि जो 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 हम लोग का ये यहाँ से होगा वो श्वसन तंत्र से संबंधित हम लोग को जो निमोनिया जो हो जाता है बच्चों को अधिकतर होता है, बहुत छोटे बच्चे होते हैं निमोनिया, यानी ऑप्शन हो जाए क्या चीज बी नंबर। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर मादा हार्मोन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है मेरे बच्चे रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप जल्दी बताओ, तो आप कहोगे सर एड्रिनल द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? एक लिंगी, तो देखो यहाँ पे पपीता दिया गया, ये आपका सही जवाब हो जाएगा पपीता। क्या हो जाएगा सर? पपीता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे कि निम्न में से कौन मादा जननतंत्र का भाग ही नहीं है? मादा जननतंत्र का, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि शुक्रवाहिका, ये शुक्रवाहिका जो है ना वो मादा जननतंत्र का भाग नहीं है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सर सी नंबर हो जाएगा। अगला द्विखंडन होता है मेरे बच्चे, द्विखंडन मेरे बच्चे, द्विखंडन द्विखंडन, तो आप कहोगे सर पैरामेशियम में होता है, सॉरी पैरामीशियम भी है, अमीबा भी है, ये था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलो अमीबा में होता है द्विखंडन वगैरह। कह रहे कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, सर टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो किससे स्रावित होता है? सर वृषण से। क्या होता है सर? वृषण से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो कहना है कि लगभग लगभग जो है ना 1.4 kg, यानी लगभग लगभग 1.5 kg के मान करके चला जाता है। बाबू कितना? तो 1.5 kg हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहा था कि वोल्ट बराबर का होला, वोल्ट बराबर जल्दी बताओ फटाफट से, तो जूल प्रति क्या हो जाएगा भाई? कुलम्ब हो जाएगी। ठीक बा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर। अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को जो हम लोग कहते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे जो हो जाएगा वो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इसमें से कौन सा जो कथन है मेरे भाई वो सत्य है, ये मुझे बताना फटाफट से जल्दी से। तो आप कहना सर जूल बराबर होगा कुलम गुने जो वोल्ट है वो आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो बॉन्ड CHO को कहते हैं एल्डिहाइड समूह कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो आप कहोगे सर C2 और H6 बनती है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सर सी नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बोलो यस या नो, हाँ या ना जल्दी से। ठीक है, 154 का हार्मोन होगा, एक बार देखना भाई। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का एस्क है? जिंक ब्लेड, तो आप कहना सर जिंक का है। किसका है? तो जिंक का एस्क जो होता है वो जिंक ब्लेड होता है। अगला कह रहा है कि आवर्त सारणी की किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण जो है ना वो समान होता है? तो आप कहना है सर कक्षों की संख्या जो होती है वो जो है ना एक समान होती है, यानी कि समान होती है। अगला 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखो, कह रहा है क्वेश्चन कि अभिक्रिया CaO और प्लस H2O से अभिक्रिया कर रहा है, तो CaOH का होल्टर्स निर्माण कर रहा है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कहोगे सर ये संयोजन है। क्यों? क्योंकि दो छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो जब भी दो छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है उसे कहते हैं सर संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला कह रहा है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का उपयोग किया था, ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। अगला देखो, किस प्रकार, यहां से देखो, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो आप कहोगे सर वायवीय श्वसन। किससे? सर वायवीय श्वसन से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर सर एक बार प्लीज शेयर करो, और जब तक पूरे 400 क्वेश्चन खत्म नहीं होगा कहीं नहीं जाना है मेरे बच्चे। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो आप कहना सर वृषण। वृषण जो है नर है ना। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है भाई? एक वृद्धि करना। क्या हो जाएगा सर? वृद्धि करना। अगला कह रहे कि स्वपोषी पोषण होता है, तो सबको ही जानता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे, उसमें स्वपोषी पोषण होता है, यानी क्या हो जाएगा सर? ए नंबर जो है ना वो सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ग्लाइकोसिस होता है किसमें? जल्दी बताना। तो आप कहना है सर कोशिका द्रव में होता है। ठीक है मेरे बच्चे, यस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बाबू, कह रहे कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो आप कहना सर उसे न्यूरॉन कहते हैं। अगला है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया करता है, तो आप कहना है सर लाइपेज जो होता है वो वसा पे क्रिया करता है।
अगला अगला मेरे बच्चे कह रहे हैं कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहना सर दो तत्व होते हैं ना, कितने होते हैं? दो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना निकालना सबसे आसान होता है? बाहर निकालना सबसे आसान होता है, तो कहना आप किसका? सर एम को, है ना। अगला कह रहे कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? बाह्यतम सेल कौन है? तो एल सेल है। कौन सा सेल है सर? एल सेल है। अगला असंतृप्त, है ना, कह रहा है ये 180 हो जाएगा मेरे भाई। कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग एल्कीन कहते हैं। अगला है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है पदस्थापित किया गया? तो आप कहना कि सर गैलियम को पदस्थापित किया गया, यानी कि उसका स्थान दिया गया। अगला है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य मेरे बाबू क्या होता है? तो आप अंतिम सदस्य कहोगे कि निष्क्रिय गैस होता है। अगला किसी तत्व में दो सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या है? तो वह तत्व हो जाएगा सर नियोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सर वो तत्व जो है वो नियोन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो तत्व आपका नियोन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला बाबू क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है ना, क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो आप कहोगे सर, आप कहोगे कि सर एफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए नंबर। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सर पुष्प में, यानी कि फूल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सर बी नंबर। अगला मेरे बच्चे, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुरक्षण करता है, तो आप कहोगे सर अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, यस। एक बार यदि सेशन में मजा आ रहा है, तुम लोग इसी तरीके से चाह रहे थे ना कि सर फटाफट फटाफट आप करा दीजिए, है ना, तो जल्दी से एक बार बता दीजिए मेरे बच्चे, है ना, कि 1800 से ज्यादा अभी क्लास लेते समय में लाइक कर दो आप लोगों ने, है ना। जितने बच्चे नहीं किए लाइक एक बार कर दो, और प्लीज एक बार शेयर कर दो मेरे भाई। और जब तक पूरे 400 खत्म नहीं होता तब तक कहीं मत जाओ यार। और कल सोशल साइंस के पूरे 400 क्वेश्चन बता देंगे, वो किस्सा खत्म हो जाएंगी, यानी कि इसकी 400 क्वेश्चन और उसकी, वो दोनों याद कर लो। फिर इसके बाद नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे, एक बार फिर से 400-500 क्वेश्चन करोगे, करा देंगे। सिर्फ 2-3 क्लास देखोगे, ऑब्जेक्टिव की टेंशन खत्म हो जाएगी। यानी तुम ही सोचो, जिस बच्चे को 400 क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट में याद हो, क्या वो 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन नहीं बना सकता है? और इसके बाद में और सारी चीजें कराने वाला हूं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर रखोगे तब। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। और यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक आपको लग रही है तो एक बार अच्छे से आप जांच कर लेना। वैसे मेरे तरफ से सब कुछ भाई सही है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो एक बार जांच कर लेना, ये अच्छी बात होती है आपके लिए भी। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो रंध्र जो है ना वो मेरे बच्चे हाइड्रल के पौधों में अनुपस्थित होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर बी नंबर हो जाएगा। और इतने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बार बार ये ज्यादा टाइम का वेस्ट नहीं होगा। आप कान में ईयरफोन लगाओगे और सुनते जाओगे, हाँ इसका आंसर ये कह रहे हैं मंटू सर, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसका आंसर ये होगा, है ना। अच्छे से ऐसे देखते चले जाओगे, 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ोगे, 200-250 क्वेश्चन का आपका ये 400 क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। फिर आप 1 दिन 2 दिन के बाद इस वीडियो को देख लो, लेकिन देखो जरूर, है ना, ताकि रिवीजन होता जाएगा। अब एक बार पढ़ोगे छोड़ दोगे तो ऐसे लग रहा है कि हाँ मुझे तो पता है, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सर आपका वायु प्रदूषण से। अगला कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक क्या है? ऑक्सीजन का वाहक जल्दी बताओ। कह रहा है कि वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या कार्बोहाइड्रेट? जल्दी बताओ फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आप कहोगे सर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किसे वर्थ हार्मोन कहा जाता है? वर्थ और हार्मोन किसे कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे बी नंबर दिया गया है। अगला कह रहे कि बीज विकसित होता है, बीज मेरे बच्चे विकसित होता है, तो आप कहना सर बीजांड से विकसित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला ग्रहणी भाग होता है मेरे बच्चे, ग्रहणी भाग जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ना वो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म का कहलाता है, तो जल में घुलनशील जो भस्म होती है वो क्षार कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। अगला कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सर सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है
सर विजातीय यौगिक कौन है? तो आप देखोगे सर इसमें चुन्ना पत्थर है, इसमें संगमरमर है, इसमें खड़िया है और इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस सर अलग हो जाता है क्योंकि अलग ये जाति का है, ये सबका सब एक ही जाति का है, ठीक है, ये विजातीय हो जाएगा। अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे बच्चे? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप क्या कहोगे सर? बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होती है सर? सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है मेरे बच्चे? इसमें से कौन सा संक्षारक अम्ल है? जल्दी बताओ फटाफट से। आप क्या करोगे सर? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा सर? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10.5। कितनी होती है सर? 10.5 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो आप कहोगे सर सिर्फ 6 होता है। क्या होती है मेरे बच्चे? सर 6 होती है। अगला, ये 200 क्वेश्चन वाला बताओ फटाफट से। निम्नलिखित में से किसकी आयन ऊर्जा अधिकतम होता है? तो आप कहोगे सर फ्लोरीन का होता है, यानी कि F का होता है। अब मुझे बताओ कि सर 200 क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ा, 200 क्वेश्चन पढ़ा, 200 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन ठीक से बना पाए? ठीक है, यस, एक बार मुझे बताना, ठीक है, एक बार मुझे बताना। एक बार प्लीज सेशन को लाइक करके यार शेयर तो कर दो एक बार तबातोड़ तरीके से, अच्छे तरीके से, फटाफट से, है ना। एक बार सेशन को शेयर भी कर दो, यस। और जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कितने क्वेश्चन को कर पाए हो मेरे भाई? कितने क्वेश्चन को कर पाए हो जल्दी से? और आपकी जो 6 बजे की क्लास हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं उसमें आपको पूरा योगदान निभाना है, यानी कि कहीं भी हो आप लोग को दौड़ते धूपते चले आना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। सर एक बच्चा कह रहा है सर 180 क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि सर 200 में 195। क्या बात है। विकास बता रहा है सर 190 क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर। चलो अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा स्कोर कर रहा हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है ना। हम लोग की आंख के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सर वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो आप कहोगे सर आमीटर का प्रयोग होता है। कैसा सर? आमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को IR² जो इसमें ऑप्शन दिया गया चारों में से, ये निरूपित नहीं कर रहा है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब होगा, कौन बना सकता है? तो आप कहना है कि सर अवतल लेंस बना सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर। अगला देखो क्वेश्चन 205 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर की किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फोकस कहते हैं। एक बार नीचे कमेंट करो कि सर फोकस को किससे सूचित किया जाता है। अगला कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य जो होता है वह उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अच्छा चलो, एक बच्चा कह रहा है सर एक शायरी पढ़ लीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। एक बच्चा लिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा लाइन लिख रहा है कि बिना मेहनत किए कोई महान नहीं होता। क्या बात है भाई, बिना मेहनत किए कोई महान नहीं होता, बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होता, जब तक पड़ती नहीं है हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। यदि इस समय अगर आप चूक गए और इस समय भी अगर आपके ऊपर अगर हथौड़े की चोट नहीं पड़ रही है, यानी इस समय भी आप आलसपन दिखा रहे हो, तो समझो कि सबसे बड़ी गलत कर रहे हो, और इसका भुगताना आपको पूरी जिंदगी भर होगा। क्योंकि 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है ना, वो एक आपका नींव है, और यदि आपकी नींव तैयार नहीं हुई ना, पता है ना कि जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो नींव तैयार किया जाता है। जितने गहराई से नींव तैयार किया जाता है, जितनी मजबूत नींव होती है ना, बिल्डिंग उतनी ही तगड़ी होती है। तो आपका भी ये जो समय है ना, इसमें अपना नींव तैयार करने का समय है। यदि इस समय आप अपना नींव तैयार कर लिए तो समझो मेरे भाई कि आपका तो सब कुछ हो गया। लेकिन यदि आपका नींव जो है ना वो तैयार नहीं हो पाया, तो समझो कि आप फिर कभी जीवन में उठ नहीं पाओगे।
और यदि इस समय मौका निकल गया, अभी भी मौका है कि तुम कर सकते हो मेरे भाई, तुम कर सकते हो। ये मौका गया तो समझो कि पूरी जिंदगी भर पछताओगे, फिर वही दशा हो जाएगी जो हम नहीं देखना चाहते हैं, है ना। तो प्लीज यार, जो कह रहे हैं उसे मान लो, आपकी जो प्रैक्टिस करा रहे हैं कर लो, क्योंकि अब समय नहीं रहा यार, है ना। अगला कह रहा है कि किसी शब्दकोश को शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को मेरे भाई आप पसंद करोगे। तो आप कहोगे सर 5 सेंटीमीटर वाला फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर डी नंबर। अगला मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों फोकस दूरियां माइनस में दी गई है, तो वो दोनों दर्पण और लेंस क्या होंगे सर, माइनस जो होता है ना वो अवतल होता है, यानी कि दोनों का दोनों सर अवतल हो जाएगा। अगला मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्राकृतिक। मेरे बच्चे जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए, मॉडल पेपर का पीडीएफ चाहिए, अगर कहीं नहीं मिल रहा है ना तुम्हें, तुम परेशान हो ना, तो प्ले स्टोर पे सिर्फ मेरा नाम लिख देना मंटू सर, ये वो एप्लीकेशन आएगा उसे डाउनलोड कर लेना, है ना। उसमें सब कुछ हम आपको बिल्कुल फ्री में आपको सब कुछ दे रखे हैं, क्यूज भी दे रखे हैं भाई मेरे, तो समय है अभी, आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि मेरे भाई कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है, तो आप क्या कहोगे सर, कहोगे उत्पादक, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर कितनी निम्नलिखित में से क्या नहीं था, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो यहाँ पे कुछ भी नहीं था भाई, CO2 O2 और यहाँ पे NO2, है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है, क्या होती है मेरे भाई, तो आप कहना क्या सर 50 हर्ट्ज होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एक बार प्लीज शेयर करो, ठीक है, साउंड की प्रॉब्लम हुई थी, मैंने सही कर दिया। अगला कह रहा है कि एक माइक्रोमियम विद्युत धारा किसके बराबर होता है, तो एक माइक्रोमियम विद्युत धारा जो होती है वो 10 का पावर -6 एम्पियर के बराबर होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे बी नंबर। अगला कि नरेला नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो आप कहोगे सर यूपी में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, सही बात है। एक बार प्लीज शेयर करना फटाफट से। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो उपयोग में होता है वो प्रिज्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर सर सी नंबर होगा। अगला सर कल आपकी सोशल साइंस की क्लास चलेंगी, पूरे 400 क्वेश्चन जरूर आप आना क्लास में, अच्छे तरीके से उसको शेयर कर देना, ठीक है। एक बार प्लीज शेयर कर दो यार, साउंड नहीं आ रही थी इसलिए आप चले गए थे, बहुत सारे बच्चे चले गए थे। एक बार जितने बच्चे आए हैं वो सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, है ना। अगला करके उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, जब वस्तु क्या होती है सर, फोकस पे रहती है, फोकस और लेंस के बीच रहती है, ठीक है, फोकस और लेंस के बीच रहती है। अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि कार्पस ल्यूटियम के स्रावित हार्मोन जो है वो कौन है, तो आप कहोगे फटाफट से सर इसका जवाब हो जाएगा एंड्रोजन, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब। मानव का उद्भव स्थान क्या है, सर मानव का उद्भव स्थान क्या है, तो आप कहोगे सर अफ्रीका है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन संचारित रोग है, अलैंगिक जनन संचारित रोग कौन सा है, तो वो कहोगे सर सॉरी अलैंगिक नहीं लैंगिक जनन, तो आपका एड्स हो जाएगा। मानव गुर्दे, यहाँ पे गुर्दे का आकार कैसा होता है, तो सेम का बीज देखे हो, सेम के बीज के आकार के जैसा होता है, ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण होता है, तो आप कहना कि सर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, यानी कि दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं भाई किशोरावस्था, क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं मेरे बाबू। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाटे कि ओजोन परत का हास्य मुख्यतः किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो आप क्या कहोगे सर CFC के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला मेरे बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे सर जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम की बनी होती है, कैसी सर नाइक्रोम की बनी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सर आपका डी नंबर में दिया गया है। कह रहे कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या होती है, तो कहना सर वो प्रतिरोध होता है।
अगला कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए सिरों के बीच का विभवांतर का मान क्या होता है? तो आप कहना सर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। क्या क्या होता है? विद्युत वाहक बल से, सॉरी अधिक नहीं सर, कम होता है। ठीक है, कम होता है। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? भाई मेरे अनवीकरणीय हो जाएगा आपका कोयला। अगला कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है ना? तो तरंग दैर्घ्य को हमेशा जो है व्यक्त किया जाता है वो आपका किसमें, जल्दी बताओ फटाफट से। तो कहोगे सर मीटर में व्यक्त किया जाता है। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण जो है कौन है? तो आप कहना सर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। गतिशील कण कौन होता है? सर इलेक्ट्रॉन होता है। अगर है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच की कुल 2 कूलम है, तो आवेश 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना भाई, इस वोल्ट को 2 कूलम से गुणा कर दो, 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी कि 24 जूल के बराबर हो जाएगा। अगला है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का मेरे बच्चे आणविक सूत्र जो होता है वो O3 होता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। एक बार शेयर करना भाई सबके साथ बच्चों, शेयर कर दो एक बार। पीएच का मान, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? भाई क्षारक को निरूपित तो वही करेगा ना जो 7 से ज्यादा होगा। अब 7 से ज्यादा कौन है? सर 13 है। अगला कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होती है? सर जल के अणुओं में तो जल होता है आपका H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, यानी कि 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु? ये भाई गलत क्वेश्चन है, ये ऑप्शन भी गलत है, इसको कट करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे भाई कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड के, तो आप कहोगे सर अम्लीय ऑक्साइड वही होता है जो 7 से कम होता है। अब 7 से कम कौन है? ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये भी है नहीं, तो कौन है? सर ये नंबर है डी, सॉरी डी नंबर है। सबसे कठोर प्रकृत पदार्थ क्या है? सर हीरा है। और बार बार आपके एग्जाम में ये देखने को मिल जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, यदि आपको पता बता दो फटाफट से। सर हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। सही बात है, यस। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है मेरे बच्चे? कहोगे सर श्वेत होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि श्वसन किस प्रकार की ये रासायनिक होगा? रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन, तो कहना है कि सर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, सॉरी ऊष्माक्षेपी, हाँ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल को अपसारी कहते हैं और उत्तल को अभिसारी कहते हैं। इस बात को याद करके रखना, क्योंकि अंतर भी पूछेगा ना कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर क्या है, तो आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है लाल रंग का, विचलन सबसे ज्यादा होता है बैगनी रंग में, इस बात को ध्यान रखना। सबसे कम विचलन होता है लाल रंग में, ये भी बात ध्यान रखना। अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोधकों को किसमें जोड़ना चाहिए? सर क्या होगा? प्रतिरोधकों का मान बढ़ाने के लिए किसमें जोड़ना चाहिए? सर यहाँ पे श्रेणी होगा। देखो यहाँ पे पास और फिर समानांतर, ये तो दोनों बात होता है ना, तो एक डबल ऑप्शन हो गया, एक यहाँ पे श्रेणी जोड़ लो, है ना, श्रेणी क्रम में। ठीक है मेरे बच्चे, श्रेणी क्रम में जोड़ लो। कह रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में कभी भी धन चिन्ह और ऋण चिन्ह नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अच्छा, कितने बच्चे कल के सेशन में आने वाले हैं, क्योंकि कल 400 पूरे क्वेश्चन का आपका रिवीजन करा देंगे, वो भी सोशल साइंस की, है ना, और उसके बाद आपकी चलेंगे भाई हिंदी की ताबातोड़ क्लास, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार क्लास। अगला मेरे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण द्वारा आपतित होती है, परिवर्तित किरणपुंज होगा। परिवर्तित किरणपुंज क्या होगा? कहना सर अभिसारी होगा मेरे बच्चे। कैसा होगा? सर अभिसारी होगा। अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है? सर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक मेरे बच्चे होता है वेबर होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% यही एकदम एग्जैक्ट पूछा जाएगा, और इसका आप आंसर याद करके भी रख सकते हो कि 0.01 होता है कि 1 मीटर शून्य तथा
2 एम्पियर अंकों की बीच 20 विभाग हैं। एमीटर का अल्प मापांक यानी कि लेस्ट काउंट जो होगा वो कितनी होगा, तो 0.1 एम्पियर के बराबर आ जाती है। अगला क्वेश्चन कह रही है कि यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो उसका मेरे बच्चे समतुल्य प्रतिरोध जल्दी बता दो इसमें से फटाफट से क्या होगा। तो आप कहोगे कि प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। क्या होगा सर, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार जितने बच्चे सेशन को लाइक नहीं किए वो जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे। अगला मेरे बच्चे कह रहा है कि फल पकाने वाला हार्मोन क्या है। मेरे बाबू फल पकावे वाला जन हार्मोन होला ना वो एथिलीन हवे, का हो जाई ऑप्शन नंबर ए। अगला कि गोबर छत्ता क्या है। मेरे बच्चे गोबर जो छत्ता होता है वो आपका एक परजीवी होता है ना, क्या होता है, सॉरी मृतजीवी होता है, परजीवी नहीं होता है, मृतजीवी होता है। माफ करना, क्या होता है सर, मृतजीवी होता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है भाई, बच्चा बच्चा जानता है कि ओजोन का आणविक सूत्र जो होता है वो O3 होता है, ऑप्शन नंबर बी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की जो विधि होती है वो मृतजीवी विधि होती है, मृतजीवी पोषण होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है किस ओर, तो एक दिशीय होता है। कैसा होता है मेरे भाई, सर एक दिशीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये क्वेश्चन शायद डबल है, कि 4 कोष्ठक होते हैं। मछली में कितने कोष्ठक होते हैं सर, 2 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टि से हमारी जो समानता है वो, इसमें अगर ऑप्शन दिया गया है तो इसके अनुसार से भाई चिंपांजी आप मार सकते हो, लेकिन आपके यहाँ पे आंसर होना चाहिए भाई चीन के विद्यार्थी से, है ना, चीन के विद्यार्थी से आंसर होगा, है ना। अगर ऑप्शन में आप चीन के विद्यार्थी देगा तो चीन के विद्यार्थी आंसर करना, ठीक है, ना कि चिंपांजी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही प्यारा सा है कि दूध से दही बनने की निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। भाई ये हम लोग 7वीं क्लास में 6ठी क्लास में ही पढ़े होंगे कि दूध से दही जब बनता है उसे रासायनिक होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा कीड़वन वाला दिया ना, तो दूध से दही बनने वाली क्या हो जाएगा सर, कीड़वन हो जाएगा। परिवर्तन में बढ़ेगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या यदि 19 है तो उसकी संयोजकता कितनी होती है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या यदि 19 है तो उसकी जो संयोजकता निकल के आएंगी वो संयोजकता सर सिर्फ 1 होती है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया था कि एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है। तो CnH2n+2 कहाँ है सर, आपका ऑप्शन नंबर बी है। एल्कीन का क्या होता है, तो होता है CnH2n, और अल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 होता है। अगला कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। मेरे बच्चे फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, जल्दी से बता दो, क्या हो जाएगा सर, फ्लोरीन का 9 हो जाएगा। अगला कह रही है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। भाई लाल को जब नीला कर देगा, लाल को जब नीला करेगा तो वो क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बी नंबर हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो आपका होता है सर 16, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला कह रहा है कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क होता है। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो होता है वो आपका एल्युमिनियम का होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। तो धातु की क्रियाशीलता के सबसे सही क्रम है, सबसे ज्यादा होती है मैग्नीशियम से ज्यादा होता है सोडियम का, सोडियम से ज्यादा ये कॉपर से ज्यादा होता है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ज्यादा होता है किससे सर, जिंक से। अच्छा यहाँ पे जो जिंक भी दिया गया भाई, ओहो, यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो ये Na, Mg और Zn और फिर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला कह रहा है कि यदि Fe2O3 + 2Al से बन रहा है Al2O3 + 2Fe, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। भाई ये जो अभिक्रिया है वो आपका विस्थापन अभिक्रिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें तत्वों को इसके यौगिक से इसको विस्थापित कर दे रहा है। ये जो Fe2O3 है, Al जो क्या कर रहा है, अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है और कह रहा है Fe को तुम हट जाओ, और उसे हटा करके अपना स्थान ले रहा है। तो जब ये अपना स्थान ले लेगा तो भाई वही बात है ना, जैसे जाते हो तुम क्लास में पढ़ने तो क्या करते हो, तुम्हारे अगर सीट पे कोई बैठ गया और तुम उससे शक्तिशाली हो यानी कि उससे ताकतवर हो तो भाई साहब उससे तुरंत ही क्या करते हो, हटा देते हो, हटा करके उसका स्थान फिर से ग्रहण कर लेते हो तुम।
उसी प्रकार से कह कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो क्या कहोगे सर हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो सबको पता है ना। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, सबको पता है सर हरा होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? इनामिल है, सबको पता है सर इनामिल है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहे कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो कहोगे थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में जो है वो आयोडीन का होना आवश्यक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपघटक का उदाहरण क्या होता है? सर अपघटक का उदाहरण आपका जो होता है वो कवक होता है। क्या होता है मेरे भाई? कवक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ना वो सूर्य है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? पर्यावरण का हिस्सा कौन है? तो आप देखो वायुमंडलीय, स्थलमंडल या जलमंडल, ये तीनों का तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे डी नंबर। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? नीचे फटाफट कमेंट करो। तो आप कहोगे सर 4 पोषी स्तर होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला मेरे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस भाग के वर्ग के तत्व है? तो आप कहना सर 13 वाला भाग का। अगला कि मूत्र का पीला रंग यानी कि पेशाब का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो आप कहना सर यूरोक्रोम के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है बी नंबर इसका सही जवाब होगा। कर कि बाघ उपभोक्ता है किसकी? जल्दी बताना। आप कहोगे सर तृतीय पोषी स्तर का। किसका? सर तृतीय पोषी स्तर का। फिर बाबू अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव मेरे बच्चे होता है यकृत द्वारा। किसके द्वारा? सर यकृत द्वारा। अगला मेरे बाबू क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य और बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद जो है ना वो किसका उदाहरण है? तो कहोगे समजात अंग के उदाहरण है। अगला निम्नलिखित में से कौन जो है वह पुनरुद्भवन का उदाहरण होता है? तो आप कहना सर हाइड्रा है। क्या है मेरे बच्चे? सर हाइड्रा है। अगला 280 नंबर क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना जो है वह आनुवंशिकता कहलाती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला कह रही है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? सर पेट्रोलियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जल्दी बताना, फटाफट से कमेंट करना। तो क्या कहोगे? सर सूर्य हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग ईंधन कहते हैं भाई, ईंधन कहते हैं। ठीक है, इंजन लिखा गया है, ईंधन होता है। ठीक है, चलो यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का जो संबंध होता है वो आपका किससे है? तो वायु प्रदूषण से है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि श्वेत प्रकाश में बड़ विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में बड़ विक्षेपण जो है ना तो आप कहोगे सर प्रिज्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी नंबर वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या होती है? तो आप कहोगे सर सौर सेल होती है, यानी कि सोलर होती है। मान लो कि सूर्य को प्रकाश को क्या करता है वो डायरेक्ट बिजली में कन्वर्ट कर देता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है? मेरे भाई इसमें से प्रबल क्षारक कौन सा है? तो आप पहला ही देख रहे हो कि CaOH दिया गया है, ये आपका क्षारक है। क्या हो जाएगा? ये आपका प्रबल क्षारक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा? सर CO2 हो जाएगा। करके निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? रंध्र के छिद्र किससे घिरे रहते हैं? सो गार्ड कोशिका से घिरे रहते हैं। किससे? सर गार्ड कोशिका से घिरे रहते हैं। अगला कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, बाहर निकलती है? कहना कि सर क्या हो जाएगा? सर CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली है? तो आप कहोगे प्रभावी है, यानी आप हो जाएगा लाल रंग। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है क्या चीज?
CO2 भी, H2O भी और ऊर्जा भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगला मेरे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपरागम्य झिल्ली होती है, जो कि 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। इस झिल्ली के बारे में आप कक्षा 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहां लिखा गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन होता है। ये ऑप्शन सी होगा, बट लिखा गलती से गया है, ट्राइफॉस्फेट होता है ना, याद कर लो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये वर्ड जो है ना एडिनोसिन गलती लिखा है, तुम सही कर लेना। कह रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। तो आप कहोगे सर आयोडीन की होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर में निम्न कारणों पर निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण का दर निम्न में से किस कारणों पर निर्भर करता है। तो आप कहना सर प्रकाश के गुण पर निर्भर करता है। किसके? सर प्रकाश के गुण पर निर्भर करता है। सही बात है, यस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। तो CaOCl2 का प्रचलित नाम जो होता है वो विरंजक चूर्ण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त जो नमक है वो क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा NaCl, और इसमें भी दिया गया है NaCl, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपका? ए और बी दोनों। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर हो, 10% एशन हो, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है। तो उसका नाम हम जानते हैं सर कांसा है। क्या है सर? उसका नाम कांसा होता है। अगला कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो आप कहोगे सर सिर्फ 2 आबंध पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये टोटल तुम्हारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से, और देखो पढ़ते पढ़ते हम लोग 300 क्वेश्चन पढ़ लिए। और 300 क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को कम से कम 250 क्वेश्चन से ज्यादा आप लोग जवाब दे पाए होंगे, है ना। ऐसा बात है या नहीं है भाई? कितने बच्चे 300 क्वेश्चन में कितने कितने आंसर कर पाए हो, एक बार मुझे बताना। एक बार प्लीज सेशन को शेयर करना और सेशन को लाइक कर दो। और चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जल्दी से सब्सक्राइब करोगे क्योंकि समय बहुत ही कम है, ठीक है। यस, हाँ बहुत ही सुंदर, ठीक है। यस मेरे भाई, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है 301 नंबर क्वेश्चन, जवाब बताना कि यशद पुष्प क्या है। यशद पुष्प क्या है? तो कहोगे सर ZNO है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। उच्च वसीय अम्लों की सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो आप कहना कि सर वो साबुन कहलाते हैं। क्या है? उच्च वसीय सोडियम क्या है? साबुन कहलाते हैं। अगला करेक्ट कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है। तो आप कहोगे ये आपका बॉन्ड क्या CO हो जाएगा। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक अल्काइन है। मेरे बच्चे इसमें अल्काइन कह रहा है, तो एसिटिलीन जो है वो आपका अल्काइन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे सी नंबर हो जाएगा। आगे बात कर रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। अभी उसी समय से बता रहे हैं भाई, जो अवतल दर्पण होती है ना उसे ऋणात्मक मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए। तो आप कहना कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के परिवर्तन हुआ चाहे अपवर्तन, उसके सिर्फ 2 ही नियम होते हैं, इस बात को याद करके रखना है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो म्यू बराबर हम सभी जानते हैं कि सर म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन का आर होता है। इसमें देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन कह रही है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है सर? डायप्टर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस के आवर्धन m बराबर क्या होता है। क्या होता है सर? माइनस का v बटे u होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी नंबर, इसको माइनस कर लेना। हीरा का अपवर्तन कितना होता है सर? 2.42 होता है ना, 2.42 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो 5 सतह से घिरा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर।
अगला है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं सर? उसे कहते हैं द्विविस्थापन कहते हैं। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है ही नहीं, यानी कि दोनों तरफ की परमाणु संख्या जो है ना वो आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, इधर ऑक्सीजन कितना है सर? 2, 2 4 और 1 है 5। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी 6, ये तो 6 इधर 5 है, ये नहीं हो जाएगा। अगला कि किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है सर? उदासीन विलयन का मान कितना होता है सर? 7 होता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? भाई हल्दी जो होता है वह प्राकृतिक सूचक के रूप में माना जाता है। अगला है कि धोबिया सोडा, यानी कि धोबिया सोडा को ही धोवन सोडा जानते हैं। धोबिया सोडा हो या फिर धोवन सोडा हो तो क्या कहते हैं? Na2CO3 10H2O। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, यानी कि सबसे अलग कौन है? तो कहोगे सर प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे अलग है, क्योंकि खड़िया, संगमरमर और आपका चुन्ना पत्थर सब एक ही है। अगला कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है ना वो आपका हीरा होता है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? भाई लाल को नीला क्षार करता है, और क्षार जो है ना जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है, यानी कि OH- उत्पन्न करता है, और अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, यानी कि H+ उत्पन्न करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? क्षार के लिए OH हो जाएगा, OH-। लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है? लेटेक्स सामान्यतः जो है ना कहां पाया जाता है? तो आप जल्दी से बताओगे फटाफट से कहां पाया जाता है। कह रहा है कि पीपल में, पीला कनेर में, या बरगद में, या फिर इनमें से सभी में। तो कहोगे सर पीला कनेर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला कि मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है, यानी कि मानव के जो पेशाब होती है उसमें यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 2% होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर हो जाएगा। भ्रूण का विकास होता है, जो भ्रूण होता है उसका विकास जो होता है, यानी कि बच्चे का जो विकास है ना फिलोपियन ट्यूब में होता है, जिससे फिलिपियन, अच्छा विकास बात कर रहा है यार, माफ करना, गर्भाशय में होता है ना बच्चे का। क्या होता है सर? गर्भाशय में होता है, यानी कि भ्रूण का जो विकास होता है वो किस में होगा सर? गर्भाशय में होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि मतलब निकट का वस्तु साफ, दूर का वस्तु साफ से अपना दिखाई दे, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा सर? अवतल लेंस को। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? भाई डायप्टर होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है? 1 किलोवाट घंटा मेरे बच्चों जल्दी बता दो। तो आप कहोगे सर 10 होगा यहाँ पे, 3.6 इंटू 10 जूल होता है। ठीक है, अगला प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। भाई प्रकाश का जो चाल होता है वो न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में सबसे कम होता है ना, सॉरी सबसे ज्यादा होता है। हाँ, निर्वात में ज्यादा होता है, कांच में सबसे कम हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से लेंस को फोकस दूरी निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? भाई या तो वो उत्तल होगा, नहीं एक ही ऑप्शन है ही, बस उत्तल ही लेंस है, तो उत्तल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? तो आप बताओ फटाफट से। तो आप कहोगे सर एथिल अल्कोहल को, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकार का प्राकृतिक होता है? तो आप कहोगे सर डालडा में संतृप्त होता है। डालडा समझ रहे हो, आजकल तो रिफाइंड चल गया है ना। प्रोपेन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? प्रोपेन का क्रियाशील जो मूलक होता है वो क्या होता है? तो आप कहोगे सर बॉन्ड सी बॉन्ड ओ होता है ना। अगला कह रहा है कि इथिलीन, अरे भाई कहां चला गया? कह रहा है इथिलीन है, इथिलीन इसमें से क्या है? जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप कहोगे सर एल्कीन है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है ही नहीं? इसमें से कौन सा जो जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो आप कहोगे सर बायोगैस है, वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल का आपूर्ति, बिजली का उत्पादन और भूमि सिंचाई, ये सभी था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो आप कहोगे सर आपका ऑप्शन हो जाएगा सर फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर बी।
अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा होती है सर, ऑप्शन हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? इसमें से एकल विस्थापन को कौन प्रदर्शित करेगा? तो आप कहना सर ऑप्शन नंबर जो बी नंबर दिया गया ये प्रदर्शित करता है AgNO3, है ना। अगला क्या आवर्त सारणी, ये मारणी लिखा गया, देखो सारणी होगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? सर आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 18 होते हैं। कितने होते हैं? आवर्त 7 होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। अगला पठन C2H12 के कितने संरचना समवायी संभव है? इसके कितने, इसके CH2, इसके कितने CH2 C12 के कितने संरचना समवायी संभव है? तो कहना सर इसके 3 संभव है। अगला दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सर दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सॉरी हाँ लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है जल्दी बताओ? फार्मिक अम्ल मधुमक्खी के या फिर नेटल के डंक में पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फिर जल्दी बताना यार, मेरे को दिमाग से निकल रहा है क्या नाम है उसका? अरे हाँ याद आ रहा है, आंवले में टार्टिक अम्ल ही पाया जाता है ना। आंवले में ही टार्टिक अम्ल पाया जाता है ना, जल्दी बताना भाई फटाफट से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो करके रखा जाता है? सर सोडियम को किरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। ये क्या भाई क्वेश्चन, के जल अवघटन निम्नलिखित में कौन बनाता है? भाई इसको गलत क्वेश्चन है भाई, इसको हटा दो। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता, अमन राज में घुलता है, ये भी क्वेश्चन भाई गलत है ना, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको ध्यान देना। करके वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ये तो सबको पता होगा। नाइट्रोजन की मात्रा कितना? लगभग 78% है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप कहना सर सूर्य प्रकाश है। क्या हो जाएगा सर? सूर्य प्रकाश है। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो आप कहना सर ये डार्विन ने लिखी थी, है ना। ऑप्शन नंबर सर हो जाएगा क्या चीज? सर बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। पौधों में प्रकाश, क्योंकि U3 तो होता ही है, कह रहे कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है वो आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिसेशिका हिस्सा है, किसकी हिस्सा होता है? अच्छा जी चलो जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप कहोगे सर आहार नल का हिस्सा होता है। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो आप कहोगे सर मांसाहारी रहता है। और अगला है कि निम्न में से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, यहाँ पे हाँ पदार्थ है। तो आप कहना सर घास फूस तथा चमड़ा। घास फूस तथा चमड़ा ये नहीं होगा यार, है? चमड़ा कैसे चढ़ सकता है? फलों के छिलके, केक और स्टील, घास, लकड़ी और प्लास्टिक, केक, लकड़ी और शीशा। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये स्टील भी नहीं हो सकता यार। ऐसे तो ऐसा साइंस होना चाहिए, चमड़ा नहीं देना चाहिए ना, चमड़ा नहीं देना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। जल्दी बताओ फटाफट से। वो आप जानते हो सर ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट देख सकते हो आप पेंसिल वाला, है ना। चलो बैटरी का अम्ल है क्या है? बैटरी तो क्या होता है? सांद्र HCl होता है। क्या होता है? सांद्र, बैटरी का सांद्र H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना। यस ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है?
सर कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप कहोगे CaO है। क्या हो जाएगा सर? CaO है। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक इसमें से कौन है? आयोडीन युक्त नमक कौन है? इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। नमक थोड़ी ना है यार, ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें भाई। चलो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, हालांकि NaCl लिख लेना, सोडियम क्लोराइड आपका ऑप्शन होगा जब भी पूछा जाएगा। तो अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट होता है। ये लिखो, लिंग हो गया ना, लॉन्ग होगा। करके लौंग तिल किस प्रकार का सूचक होता है? लौंग तिल कर लेना इसे, ठीक है। तो कह रहा है गंधीय सूचक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? LPG का, तो आप क्या कहोगे सर? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ब्यूटेन। कह रहा है कि C60 फ्लोरीन की आकृति निम्न में से किसकी जैसी होती है? इसकी जो आकृति होती है वो आपके फुटबॉल के जैसी होती है, जिस प्रकार से फुटबॉल होती है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक नौजवान व्यक्ति में 32 दांत होते हैं, ये याद रखना। और तुम लोग भी अपना अपना कमेंट करके बता दो जल्दी से, नाक ये सॉरी दांत काउंट करके कि भाई तुम्हारे में कितने दांत है ना? तुम्हारे में कितने दांत है भाई, जल्दी कमेंट करके बता दो। अगला, मस्तिष्क उत्तरदायी है मेरे बच्चे। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है? हृदय स्पंदन के लिए भी, सोचने के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए, सभी के लिए उत्तरदायी है। बिना मस्तिष्क का कुछ होने वाला नहीं है। ट्रेकिया किस जीव का अंग है? ट्रेकिया किस जीव का अंग होता है? तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सर कॉकरोच का। कॉकरोच रोज लिखा गया ना, कॉकरोच होता है ना, उसको सही कर लेना, कई बहुत जगह मिस्टेक हो गया इस PDF में। अगला कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस अभिक्रिया का, कौन सा अभिक्रिया है? तो आप कहोगे सर ये उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो आपका जो कहलाता है वो फल कहलाता है। अगला कि एक स्त्री में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आप जानते हो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 होते हैं टोटल। अब 46 में होता क्या ना, 22 जोड़े सब में सेम होते हैं, यानी कि नर हो या फीमेल, यानी कि मेल हो या फिर आपका फीमेल हो, इसमें 22 जोड़े समान होते हैं, यानी कि 22 जोड़े समान, यानी कि इसमें जो 44 होते हैं समान होते हैं, लेकिन बच जाते हैं ना 2, है ना? तो 2 में मेल में जो होता है वो X और Y होता है, और फिर फीमेल में क्या होता है? X और X होता है। इसको समझना, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आपके आता है, या फिर स्ट्रक्चर भी बोल देता बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें से देखो, अगर X मेल से जाता है और फीमेल से भी X जाता है तो XX हो जाएगा। तो XX से जब होता है तो लड़की का निर्माण होता है, यानी कि लड़की जन्म लेती है। और जब Y आता है, ठीक है, यानी कि Y और फिर X मिलता है, तो XY जब होगा तो आपका वही लड़का हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर भी इस तरीके से पूछेगा, तो ये भी आपको दर्शाना होगा जरूर बना करके कि 23 जोड़े होते हैं, जोड़े में कितना 23 होते हैं, ऐसे 46 होते हैं। इस पर को इसको कर लेना सही ढंग से, ठीक है। चलो, तो इसमें कह रहा है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्री में क्या हो जाएगा सर? X और X होते हैं। मृतजीवी का उदाहरण कौन सा है? ये सही कर लेना यार वर्ड। मृतजीवी का उदाहरण कौन सा है? तो कहोगे सर गोबर छत्ता। गोबर छत्ता जानते हो, कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हो उसे। अगला है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो आप कहोगे सर भीतरी भित्ति मोटी होती है। निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? पाचकस, उत्पीड़न, हार्मोन या आवेग? तो आप कहोगे सर हार्मोन को, हार्मोन को कहा जाता है। अगला मात्र और 30 क्वेश्चन है ना। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो देखो सभी रेजिन, टैनिन और गोंद, ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? सर 4 होती है, मतलब 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ दिया है ना। निम्न में से कौन हेट्रोकाइनिन ग्रंथि है? हेट्रोकाइनिन ग्रंथि इसमें से कौन है? जल्दी बता दो फटाफट से। आप कहोगे सर यकृत हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जल्दी मेरे भाई जल्दी फटाफट से बता दो, क्या हो जाएगा सर? रंध्र से। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुष हार्मोन होता है।
किण्वन क्रिया पाई जाती है? मेरे बच्चे किण्वन क्रिया पाई जाती है, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर यीस्ट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कर कि प्रकाश संश्लेषण होता है। सर प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सिर्फ दिन में होता है, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में होता है, ये बात तो सबको ही जानते हो। यस। अगला, लेंस के आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस के आवर्धन जो है ना वो उसका होता है नहीं है, यानी कि मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर। अगला है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? क्वेश्चन है क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है मेरे बाबू, वो मेरे बाबू क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ठीक है, फिर 70 कैसे चालू हो गया ना? ये गड़बड़ कैसे टाइपिंग हो गया यार? फिर 70 चालू हो रहा है। अच्छा यहां से है, 80 से चालू करना था ना, 81 से, यहां से है ना। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सर सिनेप्स कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर इसका सही जवाब। वो बीच में जो है ना एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गई है पीडीएफ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितनी होती है? CO2 की प्रतिशत कितना होती है? 0.03%, 0.03%। और नाइट्रोजन कितनी है? 78%। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? सर छोटी आंत है। क्या हो जाएगा? छोटी आंत है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? सजीव में पाए जाने वाले जो जैव प्रक्रम है वो क्या हो जाएंगे? सर पोषण भी है, जनन भी है और शोषण भी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? सर डी नंबर होगा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। सर क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप कहोगे सर उपचयन अभिक्रिया है। कर्माकुंचक की गति पाई जाती है? जल्दी से बताओ फटाफट से, 4 ऑप्शन में से। कह रहा है कि कर्माकुंचन की गति जो है वो पाई जाती है किसमें? जल्दी से फटाफट से बताना। यस, यस जल्दी बताना क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सर छोटी आंत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत पाए जाते, मतलब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? भाई ये सभी आते हैं, वायुमंडल स्थलमंडल तो सभी आते हैं ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सर डी हो जाएगा। अभिक्रिया ZNO+CO से अभिक्रिया करके बन रहा है, तो इसमें अपचयित कौन हो रहा है? भाई इसमें देख रहे हो कि जिंक में क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा है, कर रहा था ऑक्सीजन हट जा रहा है, अपचयित यही हो रहा है, तो जिंक हो जाएगा। पोटेशियम का बाह्यतः सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? कह रहा है कि पोटेशियम का बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, ये जल्दी से बता दो। यस, फटाफट से भाई कमेंट करो जल्दी से। और भाई कल जो है ना, कल की सेशन में आपकी सोशल साइंस की क्लास चलने वाली है पूरे 400 क्वेश्चन की, तो आप लोग जरूर आना फटाफट से। ठीक है सर, एक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है इसमें से? इसमें से अधातु कौन है? ठीक है जल्दी बताओ फटाफट से, इसमें से अधातु कौन है? यस, चैनल को जितने बच्चे हाँ सब्सक्राइब नहीं किए वो भाई मेरे जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है वो सब्सक्राइब कर दो, जितने बच्चे नहीं किए हो तो। ठीक है चलो, फास्फोरस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सर पी। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सर NaCl होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो क्या कहोगे? सर पहला कार्बनिक यौगिक आपका ये वाला है ना, NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2। अगला है कि बॉन्ड ये CH4 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH और CH4 बॉन्ड O बॉन्ड CH2। ये गलती लिखा हुआ है तो लिख लेना। किस प्रकार के समवायी है? आप कहना सर क्रियाशील समवायी है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलेय होता है? तो आप कहना कि C2H2 और OH कम विलेय होता है। और अगला 96 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वेल्डिंग के लिए किया जाता है? धातु को जो वेल्डिंग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? आप कह रहे हैं सर एथिलीन के लिए किया जाता है।
दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आप कहोगे सर लाल का होता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहना कि सर रेटिना होता है ना, या फिर उसे दृष्टिपटल भी कह सकते हो हिंदी में। क्या होता है? रेटिना होता है, चाहे दृष्टिपटल होता है। और अगला कह रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 क्या होता है? किलोग्राम होता है। और जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर, वोल्ट के बराबर होता है। ये पूरे 400 क्वेश्चन मैंने जो आपसे कहा था, ये 400 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। हालांकि इसके आगे भी क्वेश्चन जो है ना वो पूरे तैयार करके रखे गए हैं और इसको समय आने पे दिया जाएगा। तो एक बार प्लीज सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे से आपके लिए क्लास, आपके लिए वीडियो, आपके लिए समय पे लेके आ सकूं। और कल शाम 6 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। और 400 के क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाए हो, ये मुझे फटाफट से मेरे बच्चे जल्दी से बता देना, ठीक है। जो सेशन में बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, मैं उस दिक्कत को जो है ना उस वीडियो से कट कर दूंगा, यानी कि उसे मैं हटा दूंगा, ठीक है। यस, लव यू, टेक केयर, बाय। मैं मिलूंगा अगले वाली क्लास में। और जितने भी क्वेश्चन पढ़ा दिए इसको कल तक भाई रिवीजन करके आ जाना है, यानी कि कल इसका रिवीजन कर लोगे तो फिर आपके सोशल साइंस खत्म कर देंगे। सोशल साइंस का रिवीजन कर दोगे तो आपके हिंदी करेंगे, और हिंदी का भाई तरीका कुछ अलग होगा, ठीक है। हिंदी का तरीका कुछ अलग होगा, क्योंकि हिंदी जो है ना आपके सारे चैप्टर से पूछा जाता है। तो भाई संपूर्ण हिंदी आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही